हाय गाइस, मैं सरजीत लाहौरिया और दिल्ली में रहता हूँ दोस्तों। पिछले कुछ समय से जीवन में उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हुई और अपना काम धाम पर बंद हो गया। दोबारा से एक जीवन की नई शुरुआत हो रही है। तो मेरा भी 14 तारीख को 14 मई 14 मई को बेटा हुआ है और थोड़ी सी परेशानी चल रही थी बहुत ज़्यादा। और अभी मैं अपने कमरे पे अकेला हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से यार इस कमरे में आया हूँ, बहुत परेशान हूँ। इसको खाली करने की सोचता हूँ, इसको खाली भी नहीं कर पा रहा हूँ और हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है और इसमें फंस जाता हूँ। तो दोस्तों, अभी बेटा हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, छोटा ऑपरेशन था। बहुत एकदम पैसे की बहुत दिक्कत हुई और मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। तो दिल्ली जैसे शहर में रेंट पे हूँ और बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खाने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि गैस अभी जो बहुत महंगी है। तो मैं अपने बच्चों को जो घर छोड़ के आ गया हूँ। मेरा घर परी चौक से थोड़ा आगे है, गौतम बुद्ध नगर में। क्योंकि मकान मालिक का पैसा ज़्यादा हो गया है, 35,000 रुपये इस बार मेरे पास में उनका किराया है। और परेशानी तो खैर उनको भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बस थोड़ी सी चीज़ हैं दोस्तों, कि जैसा मेरे इस कमरे की बहुत बुरी हालत है। मतलब आप जहाँ भी देखोगे बिल्कुल टूट रहा है और कई जगह तो बाथरूम तो बिल्कुल ऐसा लोग गिरने वाला है। और इसको मैं खाली भी नहीं कर पा रहा, उसका फ़ायदा भी उठाया जा रहा है कि पैसे पूरे नहीं दे पा रहा। तो अब इसको खाली पैसे पूरे दूँ तो खाली भी करूँ, कहीं अच्छी जगह ले लूँ, मगर मैं इसी को खाली नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही। तो अभी मैंने अपने बच्चों को घर भेज दिया है और मैं इस महीने नहीं दे पाया। मैंने रिक्वेस्ट करी मकान मालिक से कि मैं भैया आपको इस बार पैसे नहीं दूँगा। बहुत अभी बहसबाजी हुई है अभी बहुत ज़्यादा, और मेरी एकदम बीपी भी हाई हो गया था, वो भी एकदम गर्म हो रहे थे। तो आज मेरा दिल्ली में मतलब बच्चों को मैं परसों 2-3 दिन पहले संडे को छोड़ कर आया हूँ। मंडे को मैं आ गया था दिल्ली, मंडे ट्यूसडे, अभी 2 दिन हुए मेरे को। और 2 दिन से अभी से बताऊँ तो इस महीने जितने भी पैसे आए वो सैलरी आई थी आने के साथ ही ख़त्म हो गई। क्योंकि मैंने एडवांस ले रखा था कंपनी से और एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। मेरी 10-12-15 हज़ार रुपये सैलरी है, कोई ज़्यादा सैलरी नहीं है। और फैमिली है, रेंट है, रूम रेंट है, बहुत सारी हारी है, परेशानी है, बहुत सारी दिक्कत हैं जो, मगर उनके साथ भी मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता हूँ और जीता हूँ। सोचता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसको बदला जा सकता है इस परिस्थिति को। मगर मैं अपने आप को बहुत कोशिश करता हूँ बदलने की। पिछले कई सालों से मैं अपने जीवन को बदलने में लगा हुआ हूँ, मगर किसी वजह से जो बस, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसके कारण जो है मुझे नौकरी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाती, छोटी मोटी नौकरी मिल पाती है, छोटे मोटे काम करता हूँ, जिसकी वजह से 10 से 15 हज़ार रुपये ज़्यादा जाता है पूरे महीने में कमाना होता है। उसमें भी रेंट है, आधा रेंट मान लो, कम से कम आधा रेंट देना होता है और आधे में ही अपना जीवन, अपने परिवार को पालन पोषण करना है। तो अभी तो मतलब ऐसी दाल रोटी चल रही है बस खाली, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा। और मैं आपको इसलिए कॉल दिखा रहा हूँ कि देखो आज भी दाल ही बनी है दोस्तों, और इसमें ज़्यादा कुछ मैंने डाला भी नहीं। दाल में कल भी दाल ही बनाई थी, सुबह भी ड्यूटी पे दाल लेके गया था, अभी भी दाल बनाई है, कल ड्यूटी पे भी दाल ही लेके जाऊँगा। तो इस समय जो है कहने वाली बात नहीं है, जेब बिल्कुल खाली है। और दिल्ली जैसे शहर में हूँ, ड्यूटी डेली जा रहा हूँ। यहाँ से मैं जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मेरी ड्यूटी कम से कम अभी तो अराउंड 3-4-5 किलोमीटर होगी। और मैं डेली पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ। इतना संघर्ष करने के बाद में भी परिस्थिति जो बिगड़ती जा रही है, किसी का पैसा भी नहीं निकल पा रहा है। पहले से भी मेरे ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया, क्योंकि मेरा अपना काम था, खाने पीने को बंद हुआ तो एकदम जीवन बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, एकदम सब कुछ टूट गया, सब बंद हो गया, बहुत परेशानी हो गई। और बस दोस्तों, हार नहीं मानूंगा। मेरा एक सपना है, उस सपने को जब तक मैं पूरा नहीं करूँगा मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि ये जीवन ठीक है, संघर्ष तो जीवन होगा, तो संघर्ष तो होगा ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
कभी कभी मैं भूखा रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब बच्चों के ऊपर ये बात आ जाती है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मतलब बस एक तरह से समझ लो कि मरना हो जाता है बिल्कुल। तो ऐसी हालत में कैसे हम लोग शहर में रहते हैं, कैसे शहर में जीते हैं, कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर अभी दिल्ली की जो हालत है, हम जैसे लोग, मतलब एक तरह से समझ लो, अगर मैं वैसे बोलूँ काउंटिंग में, तो डेली का हम लोग 500 रुपये कमाते हैं, जिसमें से खाना पीना भी है, हरी परेशानी भी है, और कमरे का किराया भी है, और भी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो देखनी होती हैं। तो मैं आगे से आप लोगों के लिए अपने जीवन की जो लाइफ का मेरा सच है ना, वो मैं सब आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। और मतलब सब कुछ है, बहुत बड़ा परिवार है, सब कुछ है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं, बेनिफिट नहीं है। अभी मैं सही बताऊँ तो मैं अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास में छोड़ के आया हूँ, बस छोड़ के आ गया हूँ। वो मैं बस अपने दिल पे पत्थर रख के, कैसे मैं जानता हूँ, बस क्योंकि यहाँ उनका भी खाने पीने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी। मेरा भी छोटा सा बच्चा बेटा हुआ है, 14 तारीख को, तो अभी पूरा महीने का भी नहीं हुआ। अभी दूध पानी की बहुत दिक्कत हो गई थी, और 2 बच्चे पहले हैं मेरे, अभी 3 बच्चे हो गए हैं। एक बेटा है मेरा 10-11 साल का, एक बेटी है 5-6 साल की, ये अभी तो सबसे तीसरा है। और बस दोस्तों उसके बाद तो खैर, और मतलब लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तरीके से कहते हैं, मगर रियल में जिसके साथ बीतती है ना, और मतलब कहते हैं ना, जो हकीकत में जिस चीज़ में है, इसको रह के देख रहा है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं इसमें कैसे, वो ही जानता है। लोग आपको बहुत कुछ कह सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, मगर रियल में एक रियल ज़िंदगी जो है, वो संघर्ष जो है ना, वो आपको, आप उस जीवन में रह के ही समझ सकते हैं। और बाकी दिखावे के लिए बहुत कुछ है, मगर रियलिटी में लोग बस नहीं था। और अभी अपने दिल्ली में जो घर है, इसकी हालत बहुत बुरी है दोस्तों। मैं आपको डेली इस तरीके से अपने लाइफ से जुड़ी हुई वीडियो लेकर रहूँगा, देखते हैं क्या होता है, एंजॉय करेंगे।